सबसे पहले अहम खबर आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की बरीयत की दरखास्त फौरी तौर पर दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। बेंच पर इतराज़ की सूरत में जज को खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या न हो। अदालत ने इतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की बरीयत की दरखास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रूबरू फिक्स किया था। शोएब शाहीन जो कि बानी पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से पहली समाअत पर ही जज साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए उनसे दरख्वास्त की गई कि आप फौरी तौर पर इस केस से अलग हो जाएं और ये केस किसी दूसरे बेंच को भेज दिया जाए। जज साहब ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए थे। आज जब एक बार फिर ये दरख्वास्त की गई कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास खुद को इस केस से अलग कर लें, इस पर तहरीरी हुक्मनामा आज की समाअत का जारी किया गया। इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। बेंच पर एतराज़ की सूरत में जज को खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। अदालत ने एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत हुई और इस दौरान दिलचस्प मुकालिमा हुआ। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफ़ेद कागज़ी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। आईनी बेंच ने मिलिट्री केसेस में जो ट्रायल हुए हैं, मिलिट्री ट्रायल्स हैं, उनका रिकॉर्ड मांगा था। सफ़ेद कागज़ के लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया गया है। ये पहली बार है कि रिकॉर्ड पेश किया गया है आईनी बेंच के सामने और आईनी बेंच ने काम शुरू किया है और अहम केस की समाअत कर रहा है। मिलिट्री ट्रायल की 7 मिलिट्री ट्रायल्स की कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को मुहैया कर दी गई। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। ट्रायल से काबिल पूछा गया कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार अहमद पर कोई इतराज़ तो नहीं, किसी ने भी इतराज़ नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को देखने के बाद वापस कर दिया। 7 वकीलों को सफ़ेद लिफाफे में रिकॉर्ड फराहम किया गया। देखने के बाद वज़ारत दिफा के वकील को रिकॉर्ड वापस कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पहल की, मुतालिबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन बनाने को कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। देखिए, मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है। अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हमको हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये कोई सीक्रेट तो नहीं था कि आप करें, तो इसलिए हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। अच्छा सर, एक और सवाल लीजिएगा, चूँकि उस दिन एक ये बात भी सामने आई कि आर्मी चीफ के साथ आपकी मुलाकात के बाद एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबर? कोई मुलाकात नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के सियासी मशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी पीटीआई वहाँ बात कर लें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने साथियों से गुफ्तगू में भी वाज़ेह किया, बाद में उनके अकाउंट से ट्वीट भी हो गया कि फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है, वो नहीं है आपके साथ बैठने को तैयार। अब अगर वो हमारे मुतल्लक ये बात करते हैं
तो ये सूरत हाल तो उस दिन भी थी जिस दिन वो मुज़ाकरात में हमारे साथ उन्होंने बैठने का फ़ैसला किया था। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे वो समझते हैं कि सारा कुछ है, फिर करें बात वहाँ पे। 31 जनवरी की डेडलाइन उन्होंने दी थी, 7 वर्किंग डेज़ का जो है वो इन्होंने कहा था। हम वहाँ पे मौजूद थे जहाँ कमेटी का इजलास था, ये भागे हैं वहाँ से। क्या ये दुरुस्त है कि उन्होंने जुडिशल कमीशन मांगा था और अगर वो आते तो आप उन्हें पार्लिमानी कमेटी ऑफर करने जा रहे थे? जब आरटीएस बैठा था तो इन्होंने कहा कि जी देखें जुडिशल कमीशन तो बना था, उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्यों ना हम पार्लिमानी कमीशन बनाएं। अगर ये बात करती तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती। आप मुझे बताएं कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस की यानी प्री अप्रूवल के बगैर आप जो है वो किसी कमीशन का सरबराह जो है वो बना सकते हैं? इस पोलराइज सूरत हाल में कोई जो जज जो है वो नज़दीक भी नहीं आएगा इस किस्म के कमीशन के। 3 अफराद की मैयतें सामने रखी हैं। एमएनए के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। सांगड़ में एहतजाज जारी। अब्दुल रज़ाक मेमन की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, ज़िला सांगड़ के वाक़े में कत्ल होने वाले जुने जो बरादरी के 3 अफराद की मुर्सा है वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम अपील करते हैं इन हुकूमत से और वज़ीर आज़म से कि ये क्या हो रहा है। ये जो MP MNA बने बैठे हैं, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये इनका ये हाल है तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीनें जो रो रही हैं और ये हुकूमत से, वज़ीर आला सिंध से, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रही हैं कि इस कत्ल में मुलव्वस जो बाअसर अफराद हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनके मुकदमे का इंदराज किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। उस्तोर में गुज़िश्ता रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लोअर दीर के इलाके शाही, बन शाही और कलपानी बर्फ से ढक चुके। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, जबकि लवारी टनल चित्राल में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोअर दीर और गिरदुनवा में बारिश और बालाई इलाकों शाही, बिन शाही और कलपानी में बर्फबारी ने हर चीज को सफेद कर दिया है। अस्तोर और गिरदुनवा में रात से बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर में मतला अबर आलूद है और बालाई इलाकों समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। सवात के सयाहती मकाम कलाम में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। मालाकंड में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। चित्राल शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि लवारी टनल में 5 इंच बर्फबारी हुई। टनल से आमदोरफ्त जारी है। शुमाली बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कलाम की बात हो रही है तो वहीं आपको ले चलेंगे, महबूब अली मजीद बताएंगे। जी महबूब। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्हिका इलाकों में आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। इस तरीके से जो स्वात के बाला इलाके हैं, वादी कलाम, म्यादम, मालम जब्बा, महोड़न झील और मटिलतान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस स्वात के बाला इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में हैं। दूसरी जानिब शदीद तरीन बर्फबारी के बाइस कलाम, महोड़न रोड और कलाम मटिलतान रोड हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है, जिसके बाइस बाला इलाकों के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अगर हम सयाहत की बात करें तो सयाहों की बड़ी तादाद स्वात के परफिजा मकामात मालम जब्बा और कालाम का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर हसीन मकामात के साथ साथ बर्फबारी से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। चेयरमैन ने पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन ने टीमों के लिए मुजव्वदा सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि रावलपिंडी स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मेन पवेलियन और मीडिया बॉक्स की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। उम्मीद है शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी।
और अब आपको बताएं कि लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग और पवेलियन में एयर कंडीशनिंग का काम मुकम्मल हो गया है और तमाम 6 टावर्स की लाइटें लग गई हैं, स्क्रीनें नस्ब हो गई हैं। सोहेल इमरान से मज़ीद जानते हैं। सोहेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल्स में कि 90% से भी ज्यादा काम जो ग्राउंड के अंदर का है वो मुकम्मल कर लिया गया है। नशिस्तें लग चुकी हैं और थोड़े से जो एरिया है वहां पर नशिस्तों का लगाने का काम अभी बाकी रहता है और वो बताया ये गया है कि कल तक वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसी इंक्लोजर को यहाँ पर तब्दील नहीं किया गया। जावेद मियादाद अपनी जगह पर इंक्लोजर मौजूद है, इसी तरह इमरान खान इंक्लोजर अपनी जगह पर मौजूद है, उनके सिर्फ नाम लिखे जाने हैं। बाकी दोनों स्क्रीनें हैं जो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उसका चेक किया जा रहा है, सारा दिन इसी तरह उसको चेक किया जाता है। इसी तरह जो 6 टावर्स हैं उनकी भी तमाम तर लाइट्स मुकम्मल कर ली गई हैं। बैरूनी हिस्से में अभी काम बाकी है और बताया ये गया है, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी जवाद ने अभी कुछ देर पहले ब्रीफिंग दी थी, उनका यही कहना है कि PHA अपना काम मुकम्मल कर रही है और 8 तारीख को, जी हाँ 8 फरवरी को जब यहाँ पर ट्राई सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा तो पूरी दुनिया को यकीन आ जाएगा कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।